तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैंने विशाल 435 हार्वेस्टर ली है, लेकिन मेरा डीलर मुझे बोला कि जीएसटी का पैसा आपका कम होगा जो आपके खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, लेकिन वो पैसे को आजकल जब आएगा तब दूंगा बोल रहा है। मेरी गाड़ी 27 अक्टूबर को ही डिलीवर हो गई है, मैं जबकि जीएसटी कम होने के बाद भी पूरा पेमेंट किया हूँ, भैया कृपया इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम भाई की प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, जिससे कि भाई का जीएसटी का पैसा जो है वो रिकवर हो सके। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने कमेंट में देखा, तो देखिए भाई का जो केस है वो बहुत सीरियस है और इसमें यह लगता है कि देखिए इसमें डीलर जो है वो गलत तरीके से बात को घुमा रहा है। अब मैं इसमें देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइड कर रहा हूं, जिससे कि भाई अपना जीएसटी का पैसा रिकवर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि आपको ये चीज समझनी है, मतलब सच्चाई क्या है इसकी। पहले इस सच्चाई को जानना जरूरी है, उसकी बात मैं आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर पर जो जीएसटी है वो डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में तभी आती है जब गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम हो, मतलब जैसे डीबीटी हो या स्टेट या सेंट्रल की सब्सिडी हो। मतलब मेरा यहाँ कहने का यह है कि देखिए सब्सिडी टाइप की जो होती हैं वही आती हैं, जो कस्टमर होता है उसके बैंक अकाउंट में वही चीजें आती हैं। फिर दूसरा इसके अंदर एक चीज और होती है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्रूव हो, मतलब कोई भी सब्सिडी आप किसी भी चीज की ले रहे हो तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्रूव हो तभी आपके अकाउंट में आती है। और फिर एक चीज और होती है इसमें कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो आधार से या लैंड रिकॉर्ड से वो लिंक होना चाहिए, मतलब इन सब चीजों से एक दूसरे से वो लिंक होगा तभी चीजें आपके अकाउंट में आती हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल परचेज में जीएसटी का जो पैसा होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में कभी नहीं आता, और अगर डीलर ने ऐसा बोला है तो ये देखिए झूठ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब अगर ऐसा डीलर ने बोला है तो देखिए भाई को इसमें अब 6 चीजें ऐसी लिखित में लेनी चाहिए डीलर से। अब लिखित में कैसे लेंगे, या तो देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं या एसएमएस करके भी लिखित में ले सकते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए भाई को जीएसटी इनवॉइस मांगना चाहिए ओरिजिनल, और उस इनवॉइस पर जीएसटी अमाउंट बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। फिर दूसरा जीएसटी रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि डीलर ने आपके इनवॉइस का जीएसटी R1 में फाइल किया हो, इसका प्रूफ वो दे, उससे मांगिए ये चीज। फिर तीसरा स्कीम का नाम उससे पूछो, मतलब किस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी वापस मिलेगी। फिर चौथा उससे एक्नॉलेजमेंट नंबर लो या एप्लीकेशन नंबर लो, कि मतलब आपने जीएसटी के लिए कहाँ अप्लाई किया है उसका नंबर दो। फिर पांचवा डिपार्टमेंट का नाम भी पूछो कि कहां पर अप्लाई करा, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करा आपने। फिर छठा टाइम लिमिट भी उससे पूछो कि कितने दिन में पैसा आएगा, फिर इसका आपके पास रिटन प्रूफ होगा। तो देखिए दोस्तों, जितनी चीजें मैंने इसमें बताई हैं कि आपको ये लिख करके डीलर से मांगनी है। अगर डीलर इनमें से कोई चीज नहीं देता है तो फिर आप समझ जाएं कि ये एक स्कैम भी हो सकता है और आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे कॉमन फ्रॉड क्या होता है। तो देखिए डीलर क्या करता है, जीएसटी जो है आपसे वो पूरी चार्ज कर लेता है और बोलता क्या है कि जीएसटी आपकी बाद में अकाउंट में आ जाएगी। अब ना तो कोई स्कीम होती है ऐसी और ना ही कोई एप्लीकेशन होता है ऐसा, तो कस्टमर क्या है 6 से 8 महीने तक ऐसी घूमता रहता है पीछे पीछे। तो इस तरह से डीलर फ्रॉड करते हैं। अब मैं भाई को बताता हूं कि भाई को क्या क्या स्टेप लेने हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप हैं। अगर मतलब डीलर रिटर्न में नहीं देता और नहीं देना चाह रहा, आपको टैला रहा है रेगुलर, तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको रिटन नोटिस भेजने का है। तो आपको क्या करना है कि डीलर को व्हाट्सएप पर लिखना है कि अगर 7 दिन के अंदर जीएसटी रिफंड का रिटन प्रूफ नहीं मिला तो मैं लीगल एक्शन और जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करूंगा। ये चीज एक बार आपको लिख करके भेजनी है। फिर अगर इसका भी कोई जवाब नहीं आता है तो दूसरा स्टेप आपको यह अपनाना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी है। तो आप क्या है, जीएसटी हेल्प डेस्क जो होती है या ज्यूरिडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर जो होता है वहां पर उसे कंप्लेंट करनी है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, इसमें देखिए एक इनवॉइस नंबर चाहिए होगा, आपको डीलर का जो GSTIN नंबर है वो भी चाहिए होगा, और आपने जो पेमेंट किया है उसका पेमेंट प्रूफ भी होना चाहिए।
तो इससे क्या होगा, देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट के अंडर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो डीलर का जो रिटर्न है वो ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दूसरे पॉइंट की, जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस पर मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पर शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है, तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं देखिए तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है देखिए कंज्यूमर कोर्ट। ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। मतलब अगर डीलर ने देखिए गलत प्रॉमिस आपसे किया है तो आप इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हो। और क्लेम क्या करना है आपको कि आपके साथ फॉल्स कमिटमेंट किया गया है और चीटिंग की गई है। ज्यादातर होता क्या है देखिए, अक्सर डीलर जो है वो सिर्फ एक नोटिस से ही आपका पैसा वापस कर देता है। इतना इफेक्ट होता है कंज्यूमर कोर्ट का। तो मतलब कहने का मेरा यही है भाई से कि अगर किसी एंगल से भी डीलर नहीं मान रहा है तो देखिए फाइनली जो है वो फिर कंज्यूमर कोर्ट है। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए डीलर के जीएसटी फ्रॉड की। मैंने आपको इसमें देखिए सारे स्टेप बता दिए, मतलब जो भाई को करने चाहिए। वैसे मैं भाई को देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता दूं कि देखिए भाई कोई सब्सिडी एप्लीकेशन जीएसटी रिटर्न के लिए फाइल नहीं हुई है तो देखिए आपको जीएसटी का पैसा कभी नहीं आएगा। और डीलर का आजकल बोलना आपके लिए एक तरह से रेड फ्लैग है, मतलब खाली डीलिंग देता रहेगा वो। तो देखिए दोस्तों जीएसटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके डायरेक्टली अकाउंट में जीएसटी आती है। आपने देखा होगा जो भी इनवॉइस बनती है उसी में जीएसटी माइनस कर दी जाती है हैंड टू हैंड। क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले जीएसटी जो है आपसे पूरी ले लेंगे फिर बाद में आपके अकाउंट में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीएसटी जो है वो पहले ही माइनस कर दी जाती है। जैसा आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पर डाली थी, उसमें मैंने जीएसटी दिखाई है कि पहले जो जीएसटी कंबाइन हार्वेस्टर पर लगती थी 12% लगती थी, अब उसमें 5% मैंने आपको दिखाई भी है। उसमें इनवॉइस के अंदर ही 5% की गई है जीएसटी। तो जीएसटी जो है इनवॉइस के टाइम पे ही माइनस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है डीलर भाई को बेवकूफ बना रहा है। तो मैंने सारे लीगल तरीके भाई को बता दिए। अगर भाई से इस तरीके से पैसा लिया गया है जीएसटी के नाम पर तो भाई कंज्यूमर कोर्ट में जो है केस कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।